बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 213 शासक आत्मा को परिष्कृत करें और 4 सितारा डॉदी में सफलता प्राप्त करें। शियाओ यान, तुम क्या करना चाहते हो? लॉन्ग यी ने भी गुस्से से कहा। स्पष्ट रूप से गोल्डन ड्रैगन किंग लॉन्ग यी के दिमाग में एक देवता की तरह था, इसलिए लॉन्ग यी कभी नहीं सोचता था कि यह गोल्डन ड्रैगन किंग का विचार था। इसलिए उसने भी सोचा कि शियाओ यान अचानक उसे घूर रहा था। वह खुद के साथ क्या कर रहा है? क्या उसे पता चल गया? लॉन्ग यी, तुम्हारे शरीर पर आग साधारण नहीं है ना? चूंकि तुम मेरे शासक बन चुके हो, तुम्हें कुछ ईमानदारी दिखानी होगी, वरना तुम मेरे कुछ रहस्य जानते हो। और गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्द शियाओ यान ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर तौर पर लॉन्ग यी को जीतना तय है। धिक्कार है। तुम कैसे जान सकते हो? क्या यह विशाल आत्मा शक्ति और तुम्हारे शरीर पर लपटें? ड्रैगन आत्मा ने भी संघर्ष करते हुए कहा, और फिर लपटों में लिपटे शियाओ यान को देखा, जो धीरे धीरे अपनी युद्ध भावना को ठीक कर रहा था। ड्रैगन आत्मा लॉन्ग यी गुप्त क्षेत्र में पहले शियाओ यान से कुछ छिपा रहा था। लॉन्ग यी ने जो कहा वह वास्तव में सत्य है। यह सच है कि 3 मजबूत लोगों ने इसे आपदा से बचने में मदद करने के बहाने इस्तेमाल किया, इस प्रकार इसे गुप्त क्षेत्र में फंसा दिया। लॉन्ग यी के ड्रैगन शरीर को खत्म कर दिया, ताकि लॉन्ग यी केवल आत्मा की स्थिति में गुप्त क्षेत्र के रहस्यमय स्थान में अस्तित्व में रह सके। उनमें से लॉन्ग यी ने अपनी शक्तिशाली शरीर और ताकत से उन्हें हरा दिया, और 1000 सालों तक गुप्त क्षेत्र में जीवित रहा। 3 मानव शक्तिशालियों द्वारा प्राप्त अमर तलवारें भी असाधारण हैं, लेकिन अब इनमें कुछ कमियां हैं, और वे जो आकर्षित करती हैं उनकी शक्ति बहुत कम हो गई है। और शियाओ यान को तलवारों की आदत नहीं है, या इटर्नल फायर का प्राचीन शासक अधिक उपयुक्त है, इसलिए उसे शियाओ यान ने बंद कर दिया। हालांकि एक बात है जो लॉन्ग यी ने शियाओ यान से नहीं कही। लॉन्ग यी को 3 युद्ध अमर स्तर के मानव शक्तिशालियों द्वारा क्यों डंक मारा गया, इसका कारण उसके शरीर पर लपटों की शक्ति थी। लॉन्ग यी ड्रैगन परिवार में लपटों से सबसे अधिक प्यार करने वाला अग्नि ड्रैगन है। अग्नि ड्रैगन की लौ अत्यंत दबंग है, और लॉन्ग यी पर रक्त की शक्ति भी अत्यंत मजबूत है, इसलिए लॉन्ग यी पर रक्त उत्परिवर्तित हो गया, जिसने लॉन्ग यी पर लौ को फिर से बदल दिया। लॉन्ग यी पर लौ के उत्परिवर्तन के बाद यह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। हालांकि यह पवित्र लौ जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह शियाओ यान के शरीर पर अजीब आग के समान है। लॉन्ग यी के शरीर पर लौ को रक्त लौ कहा जाता है। यह लॉन्ग यी की प्राकृतिक लौ और उत्परिवर्तित रक्त द्वारा उत्पन्न एक नई लौ है। आग रक्त से जन्मी है और दुश्मन के शरीर में रक्त को तुरंत प्रज्वलित कर सकती है, ताकि एक झटके में मौत हो जाए। प्रतिद्वंद्वी के शरीर के रक्त को जलाने की यह क्षमता केवल तब इस्तेमाल की जा सकती है जब ताकत अपनी से कम हो, लेकिन एक ही स्तर में यह अच्छा दमन उत्पन्न कर सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यह प्रतिद्वंद्वी के रक्त की शक्ति को दबा सकता है। यह कुछ परिवारों के लिए जो राक्षसों से निपटते हैं या अत्यंत शुद्ध रक्त की शक्ति रखते हैं, निस्संदेह सबसे शक्तिशाली शासक है। कोई आश्चर्य नहीं कि लॉन्ग यी को निशाना बनाया जा रहा है। लॉन्ग यी इस बारे में बात नहीं करने का कारण यह है कि लॉन्ग यी अब यहुओ हेंग के प्राचीन शासक की आत्मा है, लेकिन जब तक भविष्य में यहुओ हेंग के प्राचीन शासक का मालिक शियाओ यान उसे बाहर निकालता है, तो यह आत्मा की स्थिति में भी अस्तित्व में रह सकता है। शियाओ यान का पीछा करने के कुछ दिनों के बाद लॉन्ग यी ने भी पाया कि शियाओ यान के पास 22 अलग अलग प्रकार की लौ शक्तियां थीं, जिनमें से कुछ लॉन्ग यी के लिए खतरा थीं। यह वह है जो लॉन्ग यी को सबसे ज्यादा हैरान करता है। एक लौ की शक्ति अत्यंत हिंसक है। शियाओ यान के शरीर में 22 जितनी होने की तो बात ही छोड़ दें। वह इन लपटों को सुरक्षित और स्वस्थ कैसे रखता है? यह वह चीज है जो हमेशा लॉन्ग यी को परेशान करती रही है, लेकिन जब लॉन्ग यी मुड़ा तो उसने भी पाया कि शियाओ यान के शरीर में लौ लगता है कि उसकी अपनी लौ शक्ति को धीरे धीरे निगल रही है। इसने लॉन्ग यी को डरा दिया, और फिर लॉन्ग यी केवल इटर्नल फायर इटर्नल के प्राचीन शासक के अंदर सिकुड़कर रह गया। साथ ही लॉन्ग यी को बहुत चिंता थी।
कि शियाओ यान उसकी लपटों को निगल लेगा। यदि लपटें निगल ली जाती तो लॉन्ग यी की आत्मा की स्थिति में वह गिरने से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए लॉन्ग यी ने भी इसके बारे में चुप रहना उचित समझा। लेकिन उसे कैसे पता था कि इसे शियाओ यान ने खोज लिया था। शियाओ यान, बहुत ज्यादा मत करो, लॉन्ग यी ने भी इस समय गुस्से से कहा। यह शियाओ यान सिर्फ लॉन्ग यी को मौत की ओर धकेलना चाहता था। लॉन्ग यी के शरीर पर लाल लपटें धीरे धीरे उसे घेर रही थीं। अगर कुछ गलत हुआ तो वह शियाओ यान पर हमला करेगा। चिंता मत करो, तुम्हारे गुरु जिनलॉन किंग ने मुझसे कहा कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति काफी विशेष है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो भविष्य में शियाओ यान निश्चित रूप से इसे अपने हाथों से देगा, शियाओ यान ने भी दबंग ढंग से कहा। बिजी पिल। इस समय लॉन्ग यी भी स्तब्ध था। इस रिकवरी पिल का प्रसिद्ध नाम बहुत समय से सुना गया था। इस गोली में आपदा से बचने की 50% संभावना है, जो वाकई में एक संयोग है। सातों क्षेत्रों में भूत क्षेत्र में उन लोगों को छोड़कर जो मानव रूप में खेती नहीं कर सकते, बाकी 5 क्षेत्र मानव रूप में खेती करना चाहते हैं। आखिरकार मानव सभी चीजों की श्रेष्ठता है और अन्य प्राणियों से अतुलनीय हैं। जैसे कि पहले का हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर, हालांकि वह अस्थायी रूप से मानव रूप में बदल सकता है, आखिरकार उसकी ताकत और जीवन काल पर्याप्त नहीं है और वह खेती के लिए वास्तविक मानव में बदल नहीं सकता, इसलिए इसमें समय सीमा है। लॉन्ग यी के लिए यह अलग है। लॉन्ग यी की पहली आपदा भी उसके द्वारा मारी गई थी। 3 मानव शक्तिशालियों ने गुप्त क्षेत्र में छिपकर भागने से बचाया। हालांकि वे आत्मा के शरीर हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक गणना के बाद यह दूसरी आपदा 50 साल से कम समय में आएगी और फिर स्वर्गीय आपदा सबसे शक्तिशाली शक्ति है, यहाँ तक कि वर्तमान लॉन्ग यी को भी काफी सिरदर्द है। क्या तुम कर सकते हो? लॉन्ग यी ने कहा। सम्राट रैंक की पहली और दूसरी गोलियां अब दबाव में नहीं हैं और सम्राट की तीसरी रैंक भी आसानी से पहुंच में है। आपदा गोली अमर रैंक की चौथी रैंक में रैंक की गई है, जो सम्राट रैंक की तीसरी रैंक से अधिक है, लेकिन तुम्हारी आपदा से पहले शियाओ यान निश्चित रूप से इसे पेश करेगा। शियाओ यान ने भी आग्रह किया। मैं अपनी आत्मा से शपथ लेता हूँ, शियाओ यान ने कहा, लॉन्ग यी को आश्वासन देने के लिए। लॉन्ग यी भी सोच रहा है, हालांकि वह अब चीलिंग है, लेकिन अगर वह भागना चाहता है तो 3 सितारा युद्ध सम्राट के शिखर पर शियाओ यान को रोकना मुश्किल होगा। लेकिन जब वह सोचता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग शियाओ यान को पसंद करता है, वह भी शियाओ यान से जुड़ा हुआ है। यान पर लॉन्ग यी ने सिर हिलाया और निर्णय को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा मेरे पास दूसरी आपदा का सामना करने के लिए केवल 40 साल हैं। हालांकि यह शियाओ यान वर्तमान में केवल एक दूसरी रैंक सम्राट औषधिकार है, वह ड्रैगन गॉड के पुत्र द्वारा हराया जा सकता है। अगर गोल्डन ड्रैगन किंग का चयन किया जाता है तो लॉन्ग यी को उसके भविष्य की उपलब्धियों के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हाँ, तो मैं इस पर दाव लगाऊंगा। लॉन्ग यी ने बोलना खत्म करने के बाद उसके पूरे शरीर पर उग्र लाल लपटें तुरंत ड्रैगन के मुंह पर संकुचित हो गईं और फिर एक जलती हुई लौ धीरे धीरे इटर्नल फायर इटर्नल शासक के ऊपर से शियाओ यान की ओर बढ़ी। शियाओ यान ने इस अत्यंत शुद्ध लौ को नियंत्रित किया और अपने मुंह में फुसफुसाया, क्या यह उस उग्र रक्त और लौ की मूल आग है? वाकई में शक्ति खराब नहीं है। 4 सितारा डॉदी, अगर इस समय सफलता नहीं मिली तो और कितना समय लगेगा? बोलने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कीं और शियाओ यान ने उग्र रक्त और लौ की स्रोत आग को एक काट में निगल लिया और फिर उसके शरीर में जलन कला धीरे धीरे चलने लगी। साथ ही शियाओ यान के शरीर में आभा भी आसमान छू गई। यह सांस, अच्छा लड़का, वह वास्तव में 4 सितारा डॉदी में सफलता प्राप्त कर रहा है। म्यू फेंग ने भी एक नजर में देख लिया। सावधान रहो कि लोग शियाओ यान को परेशान न करें। युएरू ने भी अपनी आंखें हल्के से हिलाईं, चारों दिशाओं को सतर्कता से स्कैन कर रही थीं। शियाओ यान बच्चा, यूहवी और यूजिन के अंक सौंप दो और फिर शव वन से बाहर निकल जाओ। युवा मास्टर तुम्हें छोड़ देगा। शियाओ यान और अन्य लोगों के स्थान पर एक जोरदार आवाज गूंजी
और फिर युएरू और म्यूफेंग ने अचानक एक विशाल कुल्हाड़ी को पीठ पर लटकाए हुए एक आकृति को देखा। अब मुसीबत हो गई, युएरू ने भी धीरे से कहा, और फिर उसने पीछे शियाओ यान को एक नजर देखा। उसके शरीर पर युद्ध भावना संकुचित हो गई। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 214 कुल्हाड़ी और लपटों का टकराव। जैसे ही शियाओ यान 4 सितारा डॉदी में अपनी सफलता पूरी करता है, उसकी आभा उछलती है, जिससे 11वें स्थान पर रैंकिंग वाला स्नो एक्स शूनी का ध्यान आकर्षित होता है, जो एक 4 सितारा डॉदी शक्तिशाली है, जो बर्फीली डॉ क्यूई से युक्त एक विशाल कुल्हाड़ी चलाता है। शियाओ यान के 10वें स्थान पर तेजी से उभरने से क्रोधित शूनी अपने अंक छीनने के लिए एक भयंकर हमला शुरू करता है। युएरू और म्यूफेंग उसकी रक्षा करते हैं। शियाओ यान को उसकी नई शक्ति को स्थिर करने का समय देने के लिए शूनी से भिड़ते हैं। इस बीच यिन शव वन के तीसरे तल पर अब मौजूद म्यू यिंगयिंग हंगामे को महसूस करती है और शियाओ यान की क्षमता के बारे में उत्सुक हो जाती है। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर उसे तीसरे तल पर छिपे खतरों की चेतावनी देता है, वन के परीक्षणों को नियंत्रित करने वाली एक रहस्यमय शक्ति की ओर इशारा करता है। युद्ध में वापस शियाओ यान रक्त लौ द्वारा उन्नत एक नई तकनीक का उपयोग करता है, जो शूनी के बर्फीले कुल्हाड़ी प्रहारों से टकराता है। लड़ाई शियाओ यान की लपटों पर बढ़ती महारत को दर्शाती है, लेकिन शूनी का अनुभव और क्रूर ताकत उसे अपनी सीमा तक धकेल देता है। जैसे ही युद्ध तेज होता है, क्यूहो नियो 8वें स्थान का धोखेबाज प्रतियोगी अराजकता का फायदा उठाने की योजना बनाते हुए प्रकट होता है। एपिसोड शियाओ यान के 2 मोर्चों पर चुनौती का सामना करने के साथ समाप्त होता है, जो उसके 4 सितारा डॉदी के रूप में संकल्प का परीक्षण करता है। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 215 शूनी की गलत गणना। शूनी का शक्तिशाली हमला तुरंत म्यूफेंग पर आ पहुंचा। शूनी की ताकत के साथ उसे म्यूफेंग को गंभीर रूप से घायल करने का पूर्ण विश्वास था। शूनी की विशाल कुल्हाड़ी को क्रैकिंग माउंटेन एक्स कहा जाता है, जो एक लंबे इतिहास वाली विशाल कुल्हाड़ी है। किंवदंती है कि यह कुल्हाड़ी शक्ति से भरी है और इसमें पहाड़ों को चीरने की ताकत है। एक पर्वत श्रृंखला जमीन से उठती है। इसके अलावा शाखाओं और पहाड़ों का प्रचार निकटता से जुड़ा हुआ है, इसलिए भले ही यह 4 डॉ सम्राटों का शिखर हो, पहाड़ की शक्ति को व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। परिचित हथेली ने उसे धीरे से छुआ। युएरू ने महसूस किया कि एक परिचित और अत्यंत विशाल शक्ति भी नक्सुनी पर हमला कर रही थी। धिक्कार है, म्यूफेंग ने भी देखा कि शूनी वास्तव में इतनी भयानक शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था, और यह भी जानता था कि यह मारने के इरादे से आ रहा था, और फिर चुपके से गाली दी, और फिर भागने का समय नहीं था, इसलिए उसे प्रतिरोध करना पड़ा। बूम बूम बूम, शूनी के हाथों में भारी कुल्हाड़ी ने जोरदार प्रहार किया, और उसकी कल्पना में खून और मांस का दृश्य प्रकट नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि उसके हाथ में विशाल कुल्हाड़ी को किसी कठिन गति ने रोक दिया था। म्यूफेंग के सामने शूनी के दोहरे कुल्हाड़ी के भयानक हमले को एक भारी काले शासक ने रोक दिया था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? शियाओ यान ने भी सिर उठाया और शूनी पर मुस्कराया। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास की भावना थी। बस एक बालक जो औरत के पीछे छिपना जानता है। क्या तुम सोचते हो कि 4 सितारा डॉदी के प्रारंभिक चरण में सफलता प्राप्त करने से स्थिति बदल जाएगी? असली शक्तिशाली वह है, शूनी ने भी गर्वित चेहरे के साथ कहा। जाहिर तौर पर 4 सितारा डॉ सम्राट के प्रारंभिक चरण के 3 लोग उसे ज्यादा परेशानी नहीं दे सकते थे। आखिरकार उनमें से 2 ने अपनी युद्ध क्षमता खो दी थी। जहां तक इस शियाओ यान की बात है, बहुत सारी बकवास। शियाओ यान ने बोलने के बाद अपनी बाईं हथेली को हल्के से उठाया, और अचानक उसके हाथ में यहुओ हेंग का प्राचीन शासक ने बल लगाया, शूनी की विशाल कुल्हाड़ी को हटा दिया। तुम ठीक हो? शियाओ यान ने भी अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाई और म्यूफेंग की ओर चला। जाहिर तौर पर म्यूफेंग ने जो अभी कहा था वह शियाओ यान ने भी सुन लिया था। कुछ और कहने की तो बात ही छोड़ दें, यह म्यूफेंग के दानवों को मारने और भूतों को भगाने की गूढ़ तकनीक जानने के कारण है,
जिससे शियाओ यान दोस्ती कर सकता है। म्यू फेंग ने जो कहा वह वास्तव में सच था। आखिरकार अगर यह झूठ होता तो यह शियाओ यान की इस विशाल आत्मा शक्ति से बच नहीं सकता था। हाँ ठीक है, अगर तुम थोड़ा और देर से आते तो ठीक नहीं होता, म्यू फेंग ने भी हंसते हुए कहा, जाहिर तौर पर अन्य चीजों को दिल पर नहीं लिया। सफलता? हाँ, यह शूनी थोड़ा मजबूत है। 4 सितारा डॉदी के अंतिम चरण के शक्तिशाली भी तुम्हारे ठीक बाद 11वें स्थान पर हैं। म्यू फेंग और शियाओ यान भी रुक रुक कर बात कर रहे थे। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ, शियाओ यान ने बोलने के बाद म्यू फेंग के सामने एक नाजुक बोतल प्रकट हुई और म्यू फेंग ने इसे बिना किसी औपचारिकता के स्वीकार कर लिया। फिर म्यू फेंग एक तरफ चला गया, बोतल खोली और पाया कि एक बहुत ही सुगंधित औषधीय जड़ी बूटी भी फैल रही थी और फिर दर्द को निगलने में देर नहीं हुई। अगर तुमने काफी बोल लिया तो मर जाओ। शूनी ने भी पाया कि म्यू फेंग के हाथों में औषधीय गोलियां साधारण नहीं थीं और निश्चित रूप से कुछ काफी उच्चस्तरीय औषधीय गोलियां थीं जो ताकत को बहाल करने में बहुत अच्छा प्रभाव डालती थीं। शूनी ने भी चुपके से अनुमान लगाया कि अगर वह किसी बड़े परिवार का बेटा नहीं है तो उसे एक उच्च रैंक का औषधिकार होना चाहिए। शूनी लाल युद्ध भावना से ढका हुआ था और फिर उसके हाथ में दोहरी कुल्हाड़ी ने भी विनाश की एक लहर उत्सर्जित की और फिर शूनी हिल गया। अप्रत्याशित, अप्रस्तुत, बस तेज हो, क्रूर, सटीक, तेज हो, ताकि प्रतिद्वंद्वी छाया और मुख्य शरीर के अंतर अंतर न कर सके। प्रहार क्रूर होना चाहिए, भयानक हमला प्रतिद्वंद्वी को जवाबी हमला करने में असमर्थ बना दे। हमला सटीक होना चाहिए, दुश्मन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला करें ताकि एक प्रहार घातक हो। शूनी हिला, दोनों हाथों में विशाल कुल्हाड़ी की बाईं हथेली को थोड़ा पीछे खींचा और फिर जगह पर घूमा। दाहिनी विशाल कुल्हाड़ी जड़ता की मदद से शियाओ यान की ओर क्रूरता से उड़ गई। शूनी के पास पहले से ही 1000 जिन की शक्ति है और इस जड़ता बल के साथ इसमें 6000 जिन का भयानक वजन है। अगर इन भयानक प्रहारों से टकराया तो मर नहीं तो भी त्वचा छिल जाएगी। हम्मक शियाओ यान ने भी ठंडा सा खनकाया और फिर भयानक लपटें तुरंत उसके शरीर पर सवार हो गईं। उसने दोनों हाथों से यहुओ हेंग के प्राचीन शासक को कसकर पकड़ा। यहुओ हेंग के प्राचीन शासक पर 23 रंग धीरे धीरे बह रहे थे। हाँ, 23 डोक्यूई महाद्वीप से शियाओ यान द्वारा लाए गए 22 विभिन्न आगों पर निर्भर करते हुए और अब लॉन्ग यी की मूल आग को जोड़कर अब 23 हो गए हैं। लॉन्ग यी की स्रोत आग को निगलने से न केवल शियाओ यान की ताकत में सुधार हुआ बल्कि शियाओ यान को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर में फेन जू तुरंत अमर रैंक के निम्न स्तर में प्रवेश कर गया। हालांकि यह केवल निम्न स्तर का अमर है, यह स्वर्गीय उच्च स्तर की तुलना में निस्संदेह महत्वहीन है। यदि कहा जाए कि फेन ज्यू एक उच्च स्तर का स्वर्गीय समुद्र है तो वर्तमान निम्न रैंक अमर स्तर केवल कई समुद्रों का एक साथ इकट्ठा होना है। शियाओ यान ने कोई जहर भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस यहुओ हेंग का प्राचीन शासक पकड़ा और शूनी के हमले का सामना सीधे किया। बचाओ! विशाल कुल्हाड़ी और विभिन्न आगों का प्राचीन शासक एक साथ कसकर टकराया। फिर 2 अलग अलग प्रकार की युद्ध क्यूई तूफानों ने दोनों के पैरों से फैलना शुरू किया। दोनों के युद्ध का स्थान मानो जम गया हो। विशाल कुल्हाड़ी और विभिन्न आगों का प्राचीन शासक एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे और दोनों का चेहरा भी भावहीन था। अगले ही पल यहुओ हेंग शासक के ऊपर की 23 रंगों की लपटें अचानक विशाल कुल्हाड़ी के माध्यम से गुजरीं और फिर शूनी की ओर बढ़ी। धिक्कार है, अब शूनी की बारी थी आश्चर्य करने की। हालांकि उसने पहले से ही अनुमान लगाया था कि शियाओ यान कोई साधारण पात्र नहीं होगा और वह अधिक तैयार था, लेकिन वह कैसे कल्पना कर सकता था कि शियाओ यान की लपटें इसमें एक छेद ढूंढ लेंगी। आपको पता होना चाहिए कि शूनी एक अत्यंत शक्तिशाली अग्निगुण शक्तिशाली है। इसलिए शियाओ यान से निपटने में, जो कि एक अग्निगुण भी है, इसकी एक साधारण समझ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यह कोई ध्यान नहीं देता। शियाओ यान के शरीर पर लपटें उसकी नजरों में थीं,
लेकिन इस समय वह गलत था, और यह भयानक रूप से गलत था। शियाओ यान की लपटें वास्तव में भयानक हैं। जब 23 विभिन्न लपटें अभी विशाल कुल्हाड़ी के साथ शूनी तक पहुंची थीं, शूनी को एहसास हुआ कि कुछ गलत था, लेकिन जब वह लौ को निष्कासित करना चाहता था तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 23 तरह की लपटें शूनी के शरीर में घुस गईं, और फिर विभिन्न प्रकृति की लपटें अपनी विशेषताओं को उत्तेजित करने लगीं। शून्य निगलने वाली लौ शूनी के शरीर में युद्ध भावना को निगलने और लिखने के लिए जिम्मेदार थी। भले ही वह 4 सितारा डॉ सम्राट के अंतिम चरण की ताकत हो, वह ज्यादा निगलने को सहन नहीं कर सकता था। शुद्ध कमल दानव आग, जब शूनी ने अपनी युद्ध भावना का उपयोग किया, ने एक ऐसी लौ उत्पन्न की जो उसकी आंतरिक आत्मा को थोड़ा जलाती थी, इसलिए शूनी को इसके खिलाफ सावधान रहना पड़ा। उग्र रक्त की लपटें शूनी के शरीर में रक्त को जलाती थीं, जैसे कि रक्त भी जल सकता हो। 23 तरह की लपटें शूनी के शरीर में ऊपर नीचे कूद रही थीं, जिससे कि घमंडी शूनी के माथे पर भी बहुत सारा पसीना था। उसे कोई संदेह नहीं था कि अगर वह अपने शरीर में इन लपटों को रहने देता तो 1/4 घंटे के भीतर उसके आंतरिक अंग राख में बदल जाएंगे। जब शूनी हड़बड़ी में था, शियाओ यान हिला, और एक भयानक ऊर्जा युक्त हमला भी शूनी के सामने प्रकट हुआ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।